चलिए नोटबुक रेडी कीजिए, कलम रेडी कीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। कल का सबक एक बार हम दोहराएंगे। और कल मैं आपको बताया था कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 29 है, 20 पर 9। उनमें से 2 हर्फ है जिन्हें हमें जल्दी पढ़ना चाहिए। उसमें से कौन है? एक अलिफ है, एक अलिफ है और एक हमजा है। एक अलिफ है और एक हमजा है। और अरबी ज़बान का जो आखिरी हरफ वो क्या है? वो या है। अब इनको एक बार मश्क करेंगे, उसके साथ साथ ज़बर ज़ेर पेश इसको भी हम मश्क करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और बोलिए, जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए। अलिफ 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 और ये हमजा। क्यों? ज़बर है। कल मैं आपको बताया था जिस अलिफ के साथ ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जज़म हो, फिर हम उसको अलिफ नहीं बल्कि, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा, बोलिए अलिफ और ये हमजा, हमजा, ये भी हमजा। पहला दूसरा, पहला भी दूसरा और आखिरी हरफ या, या, बोलिए और ये भी और ये, बोलिए 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 बोलिए। ये सबक हम कल पढ़ चुके थे। साथ साथ एक बात भी हम पढ़ चुके थे, वो है हरकत। हरकत एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं हरकत। एक ज़बर, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं हरकत। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं हरकत। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। हमजा ज़ेर ई, फिर बोले, फिर बोले। हमजा पेश उ, फिर बोलिए, फिर बोलिए। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? जरा ध्यान से जवाब देना। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? याद रखेंगे? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए। हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ, और खींचिए। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? और मौका मिला तो अच्छा, मौका मिले तो खींच कर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया समझ के पढ़ना, फिर भी आपने गलती कर दी। ज़बर ज़ेर पेश को और मौका मिला तो खींचेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? मैं खींच रहा हूँ इसलिए तो हम क़वाइद के साथ पढ़ा रहे ताकि आप गलती ना करें। मैं तो इम्तिहान ले रहा। चलिए ज़बर ज़ेर पेश को खींचेंगे। आ ए उ, आ ए उ,
आगे देखिए, हमजा जबर आ, फिर बोलिए हमजा जेर ई, फिर बोलिए हमजा पेश ऊ, पहला हमजा जबर आ, दूसरा तीसरा पहला जबर कहाँ, तो जबर की आवाज ऊपर को जाएगी। और मैं आपको बताया था कि जबर के माना भी ऊपर, इसलिए जबर की आवाज। और जेर के माना, तो जेर की आवाज नीचे जाएगी। और पेश के माना आगे, पेश के माना तो पेश की आवाज आगे को जाएगी। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ, या जबर या, फिर बोलिए या जेर ई, फिर बोलिए या पेश यू, या पेश यू, या जबर या, दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा या ये यू, या ये यू। बस ये कल तक का सबक था। अब हम नया सबक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना, एक लकीर खींचना, मतलब अलिफ बनाना। बनाए, उसके बाद अलिफ के ऊपर सीधे तरफ एक छोटा सा अलिफ लिखना। उसके बाद उसको गोल बनाना। उसके बाद उसको खींचकर अलिफ से मिलाना। आपको जानना चाहिए कि इस हरफ को हम खींच कर पढ़ेंगे। इस हरफ को हम खींच कर पढ़ेंगे। मैं आपको बताया था, याद है, मैं आपको बताया था कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 29 है। उसमें से 2 हरफ है जिन्हें हमें जल्दी पढ़ना चाहिए। वो कौन कौन था? अलिफ और हमजा। और बाकी 27 हुरूफ के बारे में हम क्या बताए थे कि उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। अब सवाल है कि कितना खींचना। अब सवाल है खींचना, वो इंशाल्लाह हम आज आपको बताएंगे। इस हरफ को हम खींच कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, इस हरफ को लिखने के लिए हमने एक हरफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक से ज्यादा। अरबी जबान के जो हरफ है, अक्षर है, उन हरफ को हम अपनी जबान यानी कन्नड़ में लिखेंगे। अगर उस हरफ को लिखने के लिए एक हरफ काफी है, जैसे अभी हमने पढ़ा या, वो एक हरफ काफी है, तो उसको थोड़ा खींचेंगे। और इस हरफ को लिखने के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा, यानी हमने माँ को 2 बार इस्तेमाल किया, तो इसको एक से ज्यादा। जिन हुरूफ को लिखने के लिए सिर्फ एक हरफ काफी है, उनको हम थोड़ा खींचेंगे। और जिन हुरूफ को लिखने के लिए एक से नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा, वो 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, और भी कुछ हो सकता, तो उनको हम ज्यादा खींचेंगे। याद रखेंगे, अरबी जबान में कुल हुरूफ 20 पर 9 यानी 29 है। उनमें से हम 2 को जल्दी पढ़ेंगे। कौन कौन? अलिफ और हमजा। और बाकी हुरूफ बचे कितने? 27, 20 पर 7। उन हुरूफ को जब हम कन्नड़ जबान में लिखेंगे, अगर एक हरफ से लिखा जाता है तो उनको हम थोड़ा खींचेंगे, और एक से ज्यादा तो हम ज्यादा खींचेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, इस हरफ को हम थोड़ा खींचेंगे या ज्यादा?
याद रखेंगे। मीम, मीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, मीम, सब मिलकर बोलिए, खींच कर बोलिए, मीम, मीम। अब बाद में खींच के क्या फायदा है? जब मैं गलती करूं ना तो फौरन आपको बताना है, फौरन आपको बताना है कि गलत, मैं गलती करता हूं आप भी करते, बाद उसको सही करते, तो वो भी फेल है। गलती करने के बाद सो ही फेल है। ध्यान से पढ़ना। मैंने बताया कि इस हरफ को खींच कर पढ़ना, और जल्दी पढ़ेंगे तो वो गलत है। मीम, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। मीम को इस तरह भी लिखा जाता है, आप भी लिख लीजिए। मीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, मीम। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब इस हरफ को हमें एक लाइन लिखना है और पढ़ना है इस तरीके से, सीधे तरफ से। मीम, मीम, मीम। हाँ, लिखिए और पढ़िए एक लाइन, सबको लिखना पढ़ना, बैठा नहीं रहे, लिखना पढ़ना। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये दोनों मीम है, क्या है? यानी मीम लिखने का दोनों तरीका है। हम उस तरीके भी लिख सकते, हम इस तरीके को भी लिख सकते हैं। आइए बात समझ में। दूसरी बात आज बहुत अहम है, वो आपको समझना है। मिसाल के तौर पर आपके जबान का ये क्या है, और नीचे ये कौन है? ये भी रॉ है। ये रॉ को हम लिखते कब? जब अलग से लिखते हैं, और जब रा को रा से या किसी हरफ के साथ रा को लिखना होता है मिलाकर, तो हम रा को, आई बात समझ में। इसी तरीके से अरबी जबान में भी कभी कभी हरफ को अलग लिखा जाता है, तो उनको हम कहेंगे मुफरादात। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और कभी कभी उन हुरूफ को मिलाकर लिखा जाता है, तो हम उनको कहेंगे मुरक्कबात। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब हमें दोनों चीज समझना। जब हरफ मुफरद हो यानी अलग हो तो उनकी शक्ल क्या है, और जब उन हुरूफ को मिलाया जाए तो उनकी शक्ल क्या है। अगर ये बात आप समझ गए ना, तो इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मसला ये होता है कि हमने बहुत से लोगों को देखा, वो बैठा रहता है, पास में कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ते हैं, और वो भी देखता रहता है, और ये कुरान में जो हुरूफ को एक से दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे का, एक दूसरे से मिला मिला के रखते, तो समझते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल चीज है ये समझना हमारे। यानी उनको क्या दिखती है? उनको जलेबी दिखती है। क्या जलेबी समझ रहे? लंबी लंबी, कितने गोल? हाँ हाँ, कितने 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 कितने? अब वो तो बनाने वाला को भी मालूम नहीं है ना, तो गोल 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 गोल। इसी तरह उनको कुरान पाक में दिखता है गोल 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 गोल। वो कहते कि हमारे समझ में नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान, मैं आपको बताऊं कि हरफ अलग हो तो वो किस तरह, और उसको मिलाएंगे तो वो किस तरह। लोगों का कहना है कि जब हम हुरूफ को मिला के लिखते हैं तो मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं कि मुश्किल क्या, बहुत आसान है। लेकिन इसमें एक बात समझना है जो सबसे अहम है। वो क्या है? वो है चेहरा। क्या है? एक आदमी, जरा ध्यान से सुनिए, एक आदमी हमारे सामने से रास्ते से गुजर गया,
हमने उसका सब कुछ देखा, हाथ देखा, पैर देखा, कुर्ता देखा, रुमाल देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। बताएंगे वो कौन गया? नहीं मालूम, क्योंकि हमने उनका चेहरा नहीं देखा। और एक बच्चा खिड़की में से सिर्फ चेहरा बताया, बता सकते ना? क्योंकि उसने चेहरा बताया। क्या चेहरा देखने के बाद उस बच्चे को, वो बच्चा कौन है समझने के लिए उसका हाथ देखना, कि बच्चे तुम कौन हो, जरा हाथ निकालो, बोलेंगे बच्चे तुम कौन हो, जरा पैर भी देखा? नहीं, चेहरा देखना ही काफी है। बिल्कुल, जरा समझिए, ये मुफरद है, ये मुफरद की शक्ल है। अब इसको हम मुरक्कब बनाना है तो सबसे पहले काम हमें देखना है कि इसका चेहरा किधर है। अगर हमें चेहरा समझ में आ गए तो इंशाल्लाह सब इजी होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो हमने बीच से काटा, ये जो हिस्सा है ना, ये चेहरा है। ये जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते असल सूरत, चेहरे को बोलते असल, यही असल है। अब अलग यानी मुफरद हुरूफ में गौर करेंगे तो ये शक्ल आपको मिलेगा, मुरक्कबात में जाएंगे तो भी ये शक्ल मिलेगा, क्योंकि ये असल है। अब जो जायद हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जायद हिस्सा है। एक आदमी को पहचानने के लिए चेहरा देखना या जायद हिस्से को देखना, इसलिए हम चेहरा को सिर्फ छोड़ते हैं, जायद हिस्सा को हम खत्म करते हैं। अब ये कौन है? चेहरा किसका? तो फिर मीम ही हुआ ना, चेहरा जिसका वही होगा ना, कोई दूसरा होगा। तो ये क्या है? मीम है। और पास में देखिए जरा, ये कौन खड़ा है और वो कौन है? और ये जल्दी बोलिए, और वो, और ये, और वो, और ये। अब क्या हो गया? मीम अलिफ। मीम को हमने किससे मिलाया? अब मीम को पहचानने में आपको कुछ मुश्किल हो रहा है? नहीं होता है। जो मीम को पहचानेगा वो मीम अलिफ को भी पहचानेगा। आसान हो गया ना? चलिए, मीम अलिफ, वो क्या है? वो क्या है? और ये मीम अलिफ, वो क्या है? और ये आई बस समझ में? अच्छी बात है। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। आप तो इतना हिस्सा नहीं मिटा सकता, बल्कि नीचे एक अलिफ लिखिए और फिर उसको इस तरह गोल बनाइए। सब बोलना नहीं, पहले बनाना है। इस हरफ को भी हम, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। और आप जरा मुझे बताएंगे थोड़ा या ज्यादा? चूंकि इसमें एक से जायद हरफ है। लाम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम, लाम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम, लाम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम, लाम, लाम। बाज लोग बोले वो तो फेल होगा, बाज लोग खींचे वो तो ठीक है। अब सब फेल होंगे क्या? लेकिन क्यों फेल हो रहे? आप ध्यान नहीं दे रहे, जरा ध्यान देना। लाम, खींच कर बोलिए। अब एक लाइन लिखना और पढ़ना, लाम। चलिए अपने नोटबुक में लिखिए और पढ़िए। अच्छा, बस माशाअल्लाह। अब हम क्या करेंगे?
ये मुफरद यानी अलग हर्फ है, इसको हम अब क्या करेंगे, मिलाएंगे यानी मुरक्कब करेंगे। तो इस हरफ को मुरक्कब करने के लिए यानी मिलाने के लिए हमें क्या समझना, चेहरा। क्या समझना, कि इसका असल चेहरा क्या है। तो ब्लैक बोर्ड के तरफ देखिए, ये जो हमने बीच में काटा ना, जो राइट साइड वाला वो असल है और ये हिस्सा जायद है, इसलिए हमने जायद हिस्सा को मिटाया, असल हिस्से को रखा। अब जरा मुझे बताएंगे कि ये कौन है, और हमने किससे मिलाया, तो क्या बन गया, लाम अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, लाम अलिफ। इधर देखिए, ये क्या है, और ये भी लाम अलिफ। लाम अलिफ उस तरह भी लिखा जाता है, और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, देखिए लाम अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है। ये तीनों तरीका कुरान में है, तो फिर तीनों को पहचानना जरूरी है। ऐसे उमूमी तौर पर आपको ये और ये मिलेगा, ये थोड़ा कम है, बाकी हमें तीनों को पहचानना है। चलिए, लाम अलिफ, लाम अलिफ, और ये भी, बोलिए बोलिए बोलिए। आइए बात समझ में, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब आपको क्या, नीचे एक अलिफ लिखना है और उसको लंबा फिर थोड़ा सा ऊपर करना, और एक बार देखिए ऊपर से एक लकीर, और फिर इस तरह गोल बनाना है। अपने नोटबुक में इस तरह बनाइए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। इस हरफ को लिखने के लिए हमने एक से जायद इस्तेमाल किया, इसलिए हम थोड़ा या ज्यादा खींचेंगे। काफ, और इसका जो आखिरी हरफ है, याद रखना, इसका जो आखिरी हरफ है वो फ है। क्या है, और कल मैं आपको बताया था अलिफ के आखिर में भी फ है। जिस तरह अलिफ में हम आखिर में दोनों होंठ को, यहां भी हम दोनों होंठ को याद रखना। काफ, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, काफ। अब एक लाइन आपको लिखना और पढ़ना है। चलिए, काफ, काफ, लिखिए और पढ़िए, काफ। अच्छा अच्छा, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमें इसका असल सूरत क्या है वो देखना। देखेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ, ये देखिए, ये जो ऊपर का जो पेज है ना वो असल है, और ये जो हिस्सा है ना ये जायद है, ये असल है। तो ये क्या है, काफ, और हमने किसको मिलाया, तो क्या हो गया, काफ अलिफ, काफ अलिफ। फिर बोलिए, फिर बोलिए,